यूपीएससी सिस्टम पढ़ने वाले मेरे सभी शेर और शेरनियों का एक बार फिर से यूपी बोर्ड विथ एम के सर जी के चैनल में ताबड़तोड़ स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपीएससी नामक लेक्चर नामकरण पद्धति। ये वीडियो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। यदि आप लोगों के हाथों में किताबें हैं तो इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है ना। पार्ट 1 है। देख मेरे भाई, इसमें जो है सबसे पहले बता दें आपको मैं कि कार्बन सी को जानते हो ना, तो सी के बारे में थोड़ा सा 1 मिनट हालचाल कर लेते हैं। सी के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। अब 4 होता है। अब ससुरा ये कहता है कि 4 है, अब मुझे 4 और चाहिए, मुझे अष्टक पूरा करना है। अब बताओ तो 4 कहाँ से आएगा? तो कहता है चाहे मुझको सिंगल बांड से जोड़ो, सिंगल बांड, डबल बांड, ट्रिपल बांड, ठीक है ना, 3 बांड। तो कहते हैं अच्छा ये बात है। उसके बाद मेरे भाई चाहे मुझे क्लोरीन दे दो, ब्रोमीन दे दो, आयोडीन दे दो, किसी प्रकार से मुझे 4 इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षा में होने चाहिए, ठीक है, और चाहिए कुल मिला जुला के 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जब कोई नहीं मिलता है तो भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। तो हाइड्रोजन इसका दोस्त है, कहता है चल मेरे भाई कोई नहीं आएगा तो मैं हूं ना। तो कुल मिला जुला के यूपीएससी नेम का फुल फॉर्म क्या होता है? यूपीएससी का इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो मेरे भाई ये सब पूरे बातों को हम लोग पढ़ेंगे। चलो चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर। एल्केन, एल्किन, एल्काइन क्या होता है? अरे यार एकदम ताबड़तोड़ आप लोग गर्दा गर्दा मचाओगे। मेथेन, एथेन, प्रोपेन सुने हो ना? अच्छा वही है एल्काइन वाला। एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, मस्टराइन, डक्टराइन। अच्छा मेरे भाई होगा व्हाइट बोर्ड पर ले चलते हैं। 10 लोग आएंगे, आपको मैं अभी याद कराऊंगा। मेथेथ प्रो, बोलो मेरे साथ, मेथेथ प्रो, मेथेथ प्रो, ब्यूटपेंट हेक्स, मेथेथ प्रो, ब्यूटपेंट हेक्स, बोलो मेथेथ प्रो, ब्यूटपेंट हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नोन, डेक, बोलो तो मेथेथ प्रो, मेथेथ प्रो, ब्यूटपेंट हेक्स, मेथेथ प्रो, ब्यूटपेंट हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नोन, डेक। 10 होते हैं मेरे भाई। कुल मिला जुला के चलो चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर। और यूपीएससी नेम सिस्टम नामक लेक्चर मेरे भाई क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई न कोई चाहिए प्यार करने वाला कार्बन को। आओ मेरे भाई यूपीएससी नेम सिस्टम नामक लेक्चर, ठीक है ना। तो यहां पर देखो भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 याद नहीं करना है। जब कार्बन 1 होगा, 1 होगा मेरे भाई, तो बोलिएगा मेथ, 2 होगा तो ए, 3 होगा तो प्रो, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो बोलो बोलो मेरे भाई हेक्स, 7 होगा तो हेप्ट, यहाँ पर 8 होगा मेरे भाई तो आक, और 9 होगा तो नॉन, 10 होगा तो डे। लेकिन मामला फंसता है, बच्चों को याद हो जाता है, किसी बच्चों को भूल जाता है। तो मेरे भाई इसको याद करने के लिए आप लोग ऐसे जो है ऐसे 3 करके मेरे भाई इसको याद करो, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है 2 करके जो है, ठीक है। कैसे देखो, हम बोलेंगे मेथ एथ प्रो, बोलो मेथ एथ प्रो, मेथ एथ प्रो, 3 हो गया। ब्यूट पेंट हेक्स, ब्यूट पेंट हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नोन, डेक। 3 को भाई आप ताबड़तोड़ में बोलिए, मेथ एथ प्रो, मेथ एथ प्रो, ब्यूट पेंट हेक्स, मेथ एथ प्रो, ब्यूट पेंट हेक्स। अब सांस रोकते हुए बोलिए हेप्ट, आक्ट, नोन, डेक, ठीक है। आप लोगों को मेरे भाई याद हो जाएगा, ठीक है ना। क्लास 10, 11, 12, ठीक है। कि मेरे शेरों शेरनियों ध्यान देना भैया, इसको हम लोग जो कहेंगे पूर्व लग्न, पहले वाला, सिंपल भाषा में पहले वाला। आपको नाम लिखना है भैया, तो होता है आगे वाला प्लस पीछे वाला। तो आगे वाले में यही लिखेंगे। अनुलग्न मतलब पीछे क्या जोड़ेंगे, इसके बाद क्या जोड़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा तो बात करते हैं एल्केन, एल्किन, एल्काइन की, ठीक है ना। एकदम आराम से सुनो मेरे भाई। एल्केन, एल्किन, एल्काइन का
तो पहले भैया आपके पेपर में कभी कभी ये भी पूछता है कि इन तीनों का सामान्य सूत्र क्या होगा। सामान्य सूत्र ये भी पूछता है। और कभी कभी जो है आपके पेपर में जो है ना बोल देगा कि ब्यूटेन का क्या होगा सूत्र, फला फला का क्या होगा सूत्र, ऐसे। और कभी जब लिखा रहेगा बोलेगा कि ये क्या है, इसका नाम क्या है। आओ देखते हैं। तो मेरे भाई आपको याद भी नहीं करना है। पहली बात सामान्य सूत्र जो है जनरल फार्मूला मेरे भाई जो आपको याद भी नहीं करना है। ये फार्मूला सामान्य सूत्र नहीं याद करना है। तो कैसे मैं बोलूंगा Cn, देखो Cn बोलो तो Cn बोलोगे Cn। अच्छा मतलब आप कह रहे हैं कि बस केवल याद करिए Cn। ध्यान देना, यदि आपको एल्केन निकालना है, क्या निकालना है, एल्केन वाला, तो इसमें मेरे भाई 2 जोड़ देना। अच्छा एल्कीन निकालना है तो भैया 2 को गायब कर देना, बस ऐसे ही रहेगा। एल्काइन निकालना है तो -2 कर देना। अच्छा एल्केन में +2, एल्कीन में कुछ नहीं, एल्काइन में 2 को घटा देंगे। ठीक है ना। तो एक बार देखिए तो सही लिखा है CnH2n +2 और यहाँ लिखा है CnH2n और यहाँ लिखा है CnH2n -2। इतना बताया। अब देखिए एल्केन, देखो एल्केन एन, तो भैया इसके पिछवाड़े का जुड़ा है एन। यहां देखिए एल्कीन, तो इसके पीछे क्या जुड़ा है, बोलिए बोलिए, इन। एल्कीन इन और यहां पर एल्काइन आइन। ठीक है ना। तो देखो लिखा है कि अनुलग्न क्या होगा भैया, एन इन आइन। ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक मेरे भाई, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब इसका माजरा क्या है, ससुरा कार्बन कहता है, देखो हम कहे थे ना शुरुआत में कि कार्बन कहता है कि हमारे बाहरी कक्षा में ना 4 तो है, ये है 4 और चाहिए प्यार मोहब्बत करने के लिए। देख भाई, तो सिंगल बॉन्ड से जब जोड़ोगे तो अब इनके बाहरी कक्षा में जो 4 इलेक्ट्रॉन है सी से साझा कर लिया है, लेकिन यहां पर जो भैया अभी और चाहिए 3। ध्यान देना। तो अब यहां पर चाहे जो है Br जोड़ो, ब्रोमीन, आयोडीन, चाहे मेरे भाई कुछ भी जोड़ो, नहीं मिलता है, तब जिंदाबाद है कौन भैया, H। कौन मेरे भाई, H जो है जिंदाबाद है। ठीक है ना। मतलब सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है। ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है भैया, कार्बन कार्बन जो है डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। आ रहा है ना। देखो अब कहेगा अरे वाह, हम लोग जो है आपस में दो क्या किए मेरे भाई, साझा कर लिए हैं। अब कहेगा मुझे 2 और चाहिए, ये भी कहेगा 2 और चाहिए, तो कोई नहीं मिलता है, तो भैया यस तो है ये है। ठीक है ना। अभी मैं बता रहा हूं कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। अब देखो भैया यहाँ पे क्या होगा, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, तो भैया 3 ठो जो है ना ले चुका, दे चुका है, तो यहाँ पर जो है केवल H जो है मतलब 1 ठो और चाहिए। ठीक है ना। बातें बहुत सारी हैं। तो कहने का मतलब मेरे भाई एल्केन, एल्किन, एल्काइन, इतना बताया। अब आपके पेपर में आएगा सामान्य सूत्र लिखने को, तो लिख लोगे, मुझे भरोसा है लिख लोगे आप। उसके बाद यहाँ पे अनुलग्न के कहने का मतलब क्या है, एन इन आइन, समझ गए। और सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के भी बारे में आप लोग जान गए। ठीक है। अब देखिए, अब आपके पेपर में ये पूछेगा कि भैया प्रोपेन का सूत्र क्या होता है। प्रोपेन, एन बोल दिए, एन, तो हमने क्या बोला था, मेथ एथ प्रो, मेथ एथ प्रो। तो भैया प्रो किस पर आता है, तीसरे वाले पर आता है। तो आप बोले हैं प्रोपेन, क्या बोले हैं, प्रोपेन, मतलब अब इस वाले में जाएंगे, एल्केन वाले में। तो देखो डायरेक्ट यहां पर भैया यन का मान क्या है, C3। देखो यन का मान क्या, यहां पे 3 है ना, प्रोपेन, यन का मान मेरे भाई क्या है, 3 है, तो C3 कर दिए। और कह रहा है कि 2n + 2, 2 गुना करके 2 जोड़ना होता है।
ध्यान दो, दो गुना करके दो जोड़ना होता है। तो यहाँ पे कहेंगे 3 दूना के 6, 2 8। तो भैया ये किसका सूत्र हो गया? बोलो, ये हो गया प्रोपेन का, प्रोपेन का। बोलेगा एथेन का लिखिए तो एथेन। अच्छा अच्छा, यन का मान क्या होगा भैया? 2 होगा। देखो मेथ एथ, मेथ एथ मतलब C2। और हमने कहा था यन का दोगुना करना है, दो जोड़ देना है। तो 2 दूना के 4 प्लस 2 जोड़ो भैया, हो जाएगा 6। तो इसी तरह किसी
क्षमा चाहते हैं, पढ़ते रहो मेरे शेर जवाजो, गर्दा गर्दा मचाओ आईपीएससी नेम नामक लेक्चर में, ठीक है ना। बाय बाय।